सिर्फ न्यूज़ देखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। एग्ज़ाम क्लियर होते हैं एग्ज़ाम वाली न्यूज़ पढ़ने से। और इसलिए हर रोज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट करंट अफेयर का पैकेज। मतलब इसमें हम देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। उससे संबंधित जो स्टैटिक जीके के सवाल बन सकते हैं वो हम देखेंगे। मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से और जो कुछ हो सकता है आपको आने वाली क्लास में आपको समझ में आएगा कि हम कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। साथ में वन लाइनर फैक्ट और एग्जाम में क्या गलतियां हो जाती हैं जो टॉपर नहीं करते, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो आज का करंट अफेयर आपको अलग से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे मेमोरी ट्रिक्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके स्कोर को डायरेक्टली इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले यहाँ पर पहली खबर को यदि देखें तो पहली खबर लेकर आते हैं हम नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की। आज हम बात करेंगे सबसे पहली खबर के रूप में नाटो के बारे में। नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका जो शिखर सम्मेलन 2026 है ये आयोजित किया गया अंकारा। अंकारा किसकी राजधानी है? तो अंकारा तुर्की की राजधानी है और यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन किया गया। इसका मुख्य एजेंडा था कि भाई जो हम सामूहिक रक्षा और रक्षा औद्योगिक आधार की बात करते हैं, मतलब यहाँ पर यदि हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाटो क्या है। तो नाटो की यदि हम बात करते हैं इसका पूरा नाम क्या है, तो वो है नॉर्थ एटलांटिक, लिखिएगा नॉर्थ एटलांटिक एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा संगठन है जिसके आर्टिकल नंबर 5 पर लिखा है कि यदि हमारे जितने भी सदस्य हैं उस पर किसी एक पर कोई देश हमला करता है तो ये सभी पर हमला माना जाएगा। और यहाँ पर नाटो के सदस्य देशों की बात करें तो 32 देश जो है वो दुनिया भर में किसके सदस्य हैं? नाटो के सदस्य हैं। जो यहाँ पर 32वां देश बना है वो है स्वीडन और 31वां है फिनलैंड। ये आपसे एग्जाम में सवाल बनेंगे। नाटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका जो हेड ऑफिस आपको मिलता है वो मिलता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हमने मैप की लोकेशन भी देखी, स्टैटिक जीके का सवाल भी यहाँ पर देखा, राइट। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आती है और ये खबर आती है, वो आती है हमारे नोट को लेकर। ये नहीं समझिएगा कि भाई फिर से जो है वो यहाँ पर नोटबंदी होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सरकार जो है वो पॉलीमर बैंक नोट जो हैं उनका फील्ड ट्रायल करने जा रही है। तो जो 10 रुपए के नोट हैं और 20 रुपए के नोट हैं इनको पॉलीमर नोट जो है वो कहा गया। मतलब अभी जो नए नोट निकल कर आ रहे हैं वो एक प्रकार से आपकी प्लास्टिक करेंसी यहाँ पर होने वाली है। क्यों प्लास्टिक करेंसी आ रही है? उसका कारण ये है कि भाई यहाँ पर जो अभी कागज़ के नोट चलते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको बनाने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, चीज़ें आती हैं। वहीं पॉलीमर नोट बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, है ना। उनमें आप यदि आप देखोगे तो मॉइस्चर प्रूफ आपके होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। मतलब 2 से लेकर 3 गुना से लेकर 4 गुना तक जो है वो इनको बहुत बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार सरकार को बनाने में जो है वो कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अभी फ्री ट्रायल स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत जल्दी आपके पास भी ये 10 और 20 रुपए के जो प्लास्टिक के नोट हैं वो आने वाले हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या सवाल इससे जो है वो हमारे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसने ये पूरा प्लान तैयार किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके लिए कमीशन बनाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन। इसी की रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि भाई ये बैंक के जो है आरबीआई की यदि हम बात करते हैं तो ये 10 रुपए के नोट 20 रुपए के नोट पर डिसीजन कैसे ले पा रहा है, ये इसकी प्रिंट कैसे कर सकता है, तो इसके लिए आपको आरबीआई एक्ट पढ़ना होगा। आरबीआई एक्ट कब आया था आपका? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, सन 1934 में। और उसकी धारा 22 के तहत आरबीआई को जो है वो यहाँ पर अधिकार है कि वो नोटों की प्रिंटिंग कर सकती है। लेकिन एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि 1 रुपए का जो नोट है वो वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पर प्रिंट करती है, ध्यान रखिएगा। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा हमारी वित्त मंत्री यहाँ पर कौन है। अब प्लास्टिक करेंसी की जब हम बात करते हैं तो विश्व में पहली बार प्लास्टिक करेंसी कौन लेकर आया?
तो 1988 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे पहले प्लास्टिक करेंसी लेकर आया था, और यहाँ पर अब लगभग 20 से 25 देश हैं जो अपनी प्लास्टिक करेंसी यहाँ पर चलाते हैं। यदि हम प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, जहाँ पर हमारे नोट प्रिंट किए जाते हैं, तो ये 4 जगह आपको ध्यान रखनी होगी। पहली है मैसूर, दूसरी आपकी सालबोनी, तीसरा यहाँ पर नासिक, और चौथा है देवास। तो ये सारे सवाल इससे यहाँ पर बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर निकल कर आ रही है, वो आ रही है शूटिंग चैंपियनशिप से। जी हाँ, यदि हम यहाँ पर बात करें तो ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो इसका वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित किया गया, और ये वर्ल्ड कप चला कहाँ पर, हैंगजू चाइना में। और हमारे देश से ईसा सिंह जो है वो इसमें क्या रही हैं भाई, विनर रही हैं, जो तेलंगाना राज्य से आती हैं। इन्होंने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ये सवाल बन सकता है। तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल जो होती है, राइफल पिस्टल होती है, इसमें जो है वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल। लेकिन सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, बल्कि इसी सेम वर्ल्ड कप में हमें मनु भाकर ने क्या दिलाया है भाई, तो हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 25 मीटर पिस्टल में हमें ब्रॉन्ज मेडल, मतलब गोल्ड भी मिला है और ब्रॉन्ज भी यहाँ पर मिला हुआ है। ISSF की यदि हम बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1907 में। इसका हेड ऑफिस आपको म्यूनिख जर्मनी में जो है वो देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि हम हैंगजू की बात करें तो हैंगजू में 2023 में एशियन गेम्स का भी जो है वो आयोजन किया गया, और अभी यहाँ पर ISSF वर्ल्ड कप, विश्व कप 2026 का आयोजन किया गया, वो भी आप। अगली खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आती है कॉमनवेल्थ गेम्स। बहुत बढ़िया प्रदर्शन हमारा यहाँ पर चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि भाई 23वें राष्ट्रमंडल खेल जो हैं, इनका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहा है। तो मैं रोज इसकी आपको खबर भी देता जाऊंगा। इस बार क्या हुआ है, पहले यहाँ पर जो है वो खेलों की संख्या 22 तक हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, कम पैसा खर्च हो, इसके लिए इसमें इस बार केवल और केवल 10 खेल होने वाले हैं। 12 खेलों को हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। पहले इन खेलों का आयोजन, जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मना कर दिया पैसे के कारण। इसको अब कहाँ पर किया जा रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। यदि हम आज की बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में सर्वेश कुसारे, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, हाई जंप में जो है ये क्या लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल जो है वो मिला हुआ है भाई, ठीक है। वहीं पैरा एथलीट की बात करें, पैरा एथलीट मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उसमें शर्मिला ढंकर को यहाँ पर F57 शॉट पुट 9.8 मीटर थ्रो किया, और इन्हें गोल्ड मेडल जो है वो मिला है, ध्यान रखेंगे। और 20 साल का भारत में अब सूखा समाप्त हो गया, जो इस खेल में हमें पर मेडल प्राप्त। यहाँ पर आप एक टर्म देखोगे, वो है F57 शॉर्ट पुट। ये क्या होता है भाई, तो F57 जो है, जिस व्यक्ति के जो निचले अंग होते हैं, है ना, निचले जो अंग होते हैं उनमें दिव्यांगता आ जाती है और वो बैठ कर थ्रो करते हैं, तो उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है F57। इसे आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है भैया। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ध्यान रखेंगे। और इसको आयोजित कराता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, और इसका हेड ऑफिस आपको लंदन में मिलेगा। इस बार 2030 के भी अब जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जो कि 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब 100 साल इसको पूरे हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और ये जो है वो 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, और इनका आयोजन किया जाएगा भारत में, है ना, हमारे देश में, इंडिया में आयोजन होगा, अहमदाबाद में आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी याद रखिएगा। इस तरीके से पढ़ने से ही जो है वो हमें एग्जाम में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। चलेगा, और आगे बात करते हैं यहाँ पर भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग की। तो भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव को, ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, 53 kg में इन्हें सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके पहले आपने देखा होगा कल जो मैच हुए थे, उसमें यदि हम मीराबाई चानू की बात करें तो वो गोल्ड मेडल लेकर आई थी। मीराबाई चानू लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिले हैं, अपने आप में रिकॉर्ड है, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा वल्लूरी अजया बाबू, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और आज जो है इन्होंने 79 kg में सिल्वर मेडल यहाँ पर प्राप्त किया है, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्कोरिंग के अलग अलग नियम होते हैं। एक इसमें स्नैच होता है, उसके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं।
क्लीन एंड जर्क होता है, उन दोनों के पॉइंट आते हैं। फिर टोटल स्कोर में से वो देखा जाता है, जिसके ज़्यादा है उस हिसाब से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं। ठीक है, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं IWF, IWF क्या भैया? तो IWF मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये जो है वो वेट लिफ्टिंग की भारोत्तोलन की अंतरराष्ट्रीय संस्था। इसकी स्थापना सन 1905 में हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड। बेसिकली इसे लॉजेन पढ़ा जाता है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। यदि हम भारत की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, तो इसका हेड ऑफिस आपको नई दिल्ली में मिलने वाला है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने हमको कर्णम मल्लेश्वरी दी। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक कौन से हुए थे? सन 2000 के सिडनी ओलंपिक हुए थे, उसमें पहली महिला खिलाड़ी थी, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला था, और इन्होंने हमें गौरवान्वित किया। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। तेलंगाना ई गवर्नेंस को लेकर यहाँ पर खबर आई है कि तेलंगाना सरकार इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है, और इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर के लिए उसने चालू किया है मी सेवा पोर्टल। तो ये सवाल पूछा जाएगा, मी सेवा पोर्टल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो वो तेलंगाना सरकार का स्टार्ट किया गया। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा? जनसांख्यिकी डेटा लिया जाएगा, जिसमें पूरे परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होगी, कौन कौन सी जो है वो योजनाओं का फ़ायदा जो है वो आपके घर में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी जानकारी अब कहाँ पर होगी? मी सेवा पोर्टल पर मिलने वाली है। इससे क्या होगा कि भाई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, डायरेक्ट बेनिफिट जो डीबीटी होता है कि भाई कोई पैसा आना है सरकार की तरफ से, तो वो सीधा आपके अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसी योजना हरियाणा सरकार ने भी चलाई थी, जिसका नाम है परिवार पहचान पत्र योजना। तो वो भी लगभग ऐसी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। वहीं तेलंगाना राज्य की बात है तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। ये जो है वो किससे अलग होकर अलग राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश से होकर अलग राज्य बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में अलग राज्य बना। इसकी राजधानी है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है भाई? तो वो हो गई आपकी अमरावती, वो भी आप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलें। तो अगली खबर आती है आंध्र प्रदेश राज्य से, राइट। आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य से यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो देखो, अभी मैंने आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के नाम लिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें और भी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि भाई जब टॉपर व्यक्ति यदि कोई पढ़ता है, जिसको सिलेक्शन लेना है, तो वो केवल खबरें नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि उन खबरों से वो पढ़ रहा होता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना की रहने वाली हैं ईसा सिंह, जो अभी ISSF में क्या लेकर आई? गोल्ड मेडल लेकर आई। और तेलंगाना सरकार ने मी सेवा पोर्टल चालू किया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर, राइट। वहीं हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो श्री रामुलु जी ने जो है वो यहाँ पर अनशन किया था, 56 दिन तक अनशन किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वो चाहते थे कि अलग से एक तेलुगु भाषी राज्य बने, और फिर फाइनली ये बना दिया गया। अभी राजधानी क्या है? अमरावती। अभी हमने बात की कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लेने वाले जो वल्लूरी अजया बाबू हैं, वो इसी राज्य आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पढ़ेंगे, चलिए। अब देखो, हमने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने आज की सारी खबरें देखी, अब उनसे आपके जीके कैसे निकलेगा। पहला, नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? अंकारा में। देखो, आप क्लास के एंड तक सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी के आर्टिकल 5 में क्या दिया गया? नाटो के आर्टिकल 5 में कि भैया एक देश पर यदि कोई आक्रमण करता है तो सभी पर माना जाएगा। नाटो 1949 में बना, 32 सदस्य हैं, और लास्ट स्वीडन जो है वो इससे जुड़ा, आसान है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे हैं। शर्मिला जो है F57 में इनको क्या मिला भैया? गोल्ड मिला है। सर्वेश, ज्ञानेश्वरी और वल्लूरी, ये जो है वो मेडल लेकर आए हैं किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ISSF में हैंगजू चाइना में इसका आयोजन किया गया। ईसा जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल लेकर आई, और मनु भाकर यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लेकर, ठीक है। RBI पॉलीमर के नोट चला रही है, 10 और 20 रुपए के नोट अब पब्लिक को यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसकी टेस्टिंग की जाएगी। यदि टेस्टिंग सफल रहती है तो फिर पॉलीमर नोट जो है वो फिर आपके पास आना स्टार्ट, ठीक है। 1935 में RBI के लिए हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था।
राइट। फिर चलते हैं तेलंगाना, मी सेवा आई और फैमिली रजिस्टर आया, वो भी हमने बात करी। इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे कर कर आपको चीज़ें याद हो रही होंगी। अब परीक्षा में क्या दिक्कत आती है जरा समझिए। जैसे अब यहाँ पर भ्रम क्या हो जाता है कि भैया नाटो का जो 32वां सदस्य है वो फिनलैंड बना। नहीं, कौन बना है भैया? 32वां स्वीडन और 31वां फिनलैंड है। ठीक है। भारत में सभी नोट आरबीआई छापता है? बिल्कुल नहीं। कौन छापता है भाई? तो 1 रुपए का जो नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है और बाकी सभी नोट आरबीआई छापती है। शर्मिला ढंकर ने सामान्य श्रेणी में गोल्ड जीता है? नहीं, इन्होंने F57 पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विक्टोरिया में होगा? नहीं, इसका आयोजन जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है, जो अभी चल रहा है। ठीक है। और क्या क्या जानकारी आप ले सकते हो? तो नाटो देखो 1949 में बना, ब्रुसेल्स में हेड ऑफिस है, याद रखिएगा। आरबीआई 1935 में बना, मुंबई में हेड ऑफिस है। आईएसएसएफ जो है वो 1907 में बना, म्यूनिक में हेड ऑफिस है। आईडब्ल्यूएफ जो है वो 1905 में बना, लॉजेन में हेड ऑफिस है। और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन 1932 में बना था। पहले गेम्स 1930 में हो चुके थे, लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है ये 1932 में बना और इसका हेड ऑफिस आपको लंदन में देखने को मिल जाएगा, जो कॉमन कराते हैं। ठीक है। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप सजेशन दे सकते हैं तो हम इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। ये सेशन लाने का मुख्य उद्देश्य है कि फटाफट करंट अफेयर पढ़ें, उस सारी चीज़ों को क्लास में ही याद कर लें जिस तरीके से टॉपर पढ़ते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें।